health is a wealth and health is a always first priority in the our life. पहलू सुख जाते मेरा, ऐसा हम गुजराती में बोल सकते हैं। और दूसरी तरह से बोलना हो तो जान है तो जहान है। मैं नयन गौर और मैं गायत्री गौर। क्या आप मोटापे से चिंतित हो? आपका वेट बढ़ रहा है? मोटापा हजारी बीमारियों का घर है मित्रों। आप डाइट चार्ट फॉलो कर करके फिर भी आपका वेट कम नहीं होता, तो मैं अब आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। मैं गायत्री गौर आज ध्वनि ज्योतिष में आपके लिए मोटापा कैसे कम कर सकते हो और मोटापे के कारण आने वाली बीमारियों को आप कैसे बच सकते हो, उन सबका निवारण मेरे पास वास्तुशास्त्र ज्योतिष की मदद से आपके लिए उपाय और सारी चीज़ों का ध्यान रखकर मैं सब ठीक करने आई। मित्रों, मैं एक और बात बता देती हूँ, जहाँ हमारा मेडिकल साइंस स्टॉप हो जाता है तहाँ हमारा ज्योतिष हमको बहुत हेल्प करता है। ज्योतिष को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को सब प्रकार के अच्छा कर देते हैं। मैं आपको और कुछ बोलूं इससे पहले आप हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिए। और आप ये वीडियो को ऐसे ध्यान से शांति से सुनोगे तो ज आपको आनंद आएगा, क्योंकि मैं आपको हेल्थ के लिए बता रही हूँ। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। हम वेट लॉस करने के लिए अनेक जात की दवाओं लेते हैं, हम जिम में जाते हैं, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और हमारा तो भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। और इन सब चीज़ों का हमारे आड़ असर होती है। कई बार हम लौकी का जूस पीते हैं, हल्दी का जूस पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, हनी वाला पानी पीते हैं, सब लेते हैं, फिर भी हमारा ब्लड सही नहीं होता और शरीर में खराबियाँ होती है। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर बढ़ने के कारण हम ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। हमारा शरीर क्यों बढ़ रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, लोग हमें क्या बोलेंगे, ये सब सोचने लगते हैं। और इन सब के कारण हम हमारे पारिवारिक कोई फैमिली फंक्शन में हम नहीं जा पाते, हम मित्रों को नहीं मिल सकते, हम कहीं पार्टी में भी नहीं जाते। अक्सर बच्चे भी, जब बच्चा छोटा या बड़ा, बच्चों को भी मोटापे की बीमारी से पीड़ित होता है तो उस बच्चे को स्कूल में जाना, ट्यूशन में जाने से वो डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमें क्या बोलेंगे, हमारी कैसे मजाक उड़ाएंगे। मोटापा की वजह से सिर्फ बच्चे नहीं मगर बड़े से बड़े व्यक्ति जैसे जेंट्स और लेडीज मेंटली डिप्रेशन, इसका कॉन्फिडेंस कम, लोगों से मिलना बंद, शरीर में दूसरी बीमारियों को भी लोगों भोग बन जाते हैं। कई बार मोटापा कम करने के लिए हम दवाइयाँ महंगी महंगी लेती है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा करता है, डाइट चार्ट पर करते हैं, दिन प्रतिदिन इन सब से ज़्यादा ध्यान देने हम लगते हैं और इन सब के कारण हम दूसरी बीमारियों का भोग बन जाते हैं। मित्रों, मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि हम कहीं जा नहीं आते। मोटापा होना एक ऐसी बात नहीं है, पर हद से ज़्यादा मोटापा कैसे आता है ये सब आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से वीडियो देखना। कई लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि महाराज जी, हम ज्योतिष कुंडली और वास्तु माध्यम के मोटापा कैसे कम करें और स्वस्थ और हेल्दी कैसे रहे। आप एक वीडियो ऐसा बनाइए जैसे हमको ये वीडियो जीवन तक उपयोगी रहे। मित्रों, मेरी और महाराज जी की यही इच्छा है कि हमारे भक्तजनों, हमारे मित्रों ये मोटापा का उपाय करके अपना लाइफ, अपनी हेल्थ सुंदर बनाए। और अपने आपने नहीं सुना होगा, कहीं नहीं देखा होगा, आपने महंगी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, आप सिर्फ आपकी कुंडली हमें दिखाइए और कुछ सचोट उपाय, आप अपना शरीर स्वस्थ, हेल्दी और मोटापा कम हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ। आप आपकी कुंडली हमें नीचे दिए हमारे कमेंट बॉक्स के नंबर में आप एनालिसिस करा सकते हैं। मैं आपको बता कुंडली कौन सी स्थिति और परिस्थिति में मोटापा आ सकता है या फिर आपका वेट दिन भर कैसे बढ़ता है। मित्रों, ये हमारे कुंडली के अनुसार बनता है। उसके लिए आपको उनको कुंडली बताना पड़ेगा, कुंडली एनालिसिस करना पड़ेगा। वेट बढ़ने में कौन सा ग्रह प्रभाव होता है, और वैसे तो कुंडली में महाराज जी आप बताओ वेट बढ़ने में कौन सा ग्रह बहुत ज़्यादा काम करता है। लगातार ऐसे तो बृहस्पति है, यानी कि गुरु, वो वेट बढ़ाने में ज़्यादातर जब अपना बृहस्पति अच्छा नहीं होता, डिग्री से ज़्यादा होता है, तब हमें उसको पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वो हमारा चर्बी बनाता है शरीर में, ऐसे फैट बनाता है, फैट बनाता है, ऐसे बोल सकते हैं। और उसके साथ ही मंगल है, चंद्र है और शुक्र को भी आपको
में उसको वेट बढ़ाने में। उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और वो कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही वो पता चलता है कि कौन सा ग्रह है और कौन सी आयु में वो इफेक्टिव होता है, वो पहले आपको देखना पड़ेगा। मित्रों, और वैसे आप विपरीत ग्रह देखते हो तो राहु प्लस शनि प्लस मंगल शरीर को कम करता है। अलग अलग दशा अलग अलग भाव के कारण आपका वेट लॉस होता है और गेन भी हो सकता है। अलग अलग दशा होती है, विपरीत दशा होती है, उसका भाव होता है, उससे भी फैट बढ़ने का और कम होने का चांसेस बढ़ता है। मैंने इतना कहा तो मित्रों आपने सुन लिया होगा कि वेट लॉस बढ़ाने या घटाने में आपको अपनी बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराना ही पड़ेगा। पहले बात करती हूँ न्यूबॉर्न बेबी का। महाराज जी, न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेते हैं तब एकदम फैटी होता है। 8-10 साल तक उसका बॉडी बहुत हेल्थी रहता है। तो इसके लिए कौन सा ग्रह? जब बॉर्न बेबी होती है उसको गुल्लू मुल्लू हम बोलते हैं, बढ़िया सा बॉडी होती है, लगभग 5 kg से ज़्यादातर वजन होता है। उसके पर चंद्र ज़्यादातर बॉर्न बेबी पर इफेक्ट करता है। चंद्र ज़्यादा डिग्री में होता है कि चंद्र अच्छा सा होता है तो बॉर्न बेबी की जो फैट होती है वो ज़्यादा होती है। और उसमें टेंशन करने की बात नहीं है, वो थोड़ा उसकी उम्र होगी तो वो ऐसे तो उसका फैट भी कम हो जाएगा। और जब मैं उसके उपाय के रूप में आप बताऊँ, रेमेडी बताता हूँ कि छोटा बच्चा है तो उसको हफ्ते में 2 बार पंचामृत थोड़ा थोड़ा पिलाइए और उसको और कॉपर यानी कि तांबा का कोई पात्र से उसको जल देना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम यंग एज ऊपर। तो वेट अंगल अभी यही परिस्थिति है कि यंग बच्चे को या यंग बेटी को वेट प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि ये यंग लोगों को राहु होता है झापदार। और राहु क्या करता है, हमको फास्ट फूड खाने में वही प्रेरित करता है और इससे कारण हमारा मोटापा जल्दी बढ़ता है। और मोटापा के कारण बच्चों को जल्दी बढ़ जाता है। तो कृपया ये चीज अवश्य करें। तो महाराज क्या करना चाहिए बच्चों को? तो यंग लड़के और ये यंग जनरेशन, ये कि 18 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक तो पहला गुरु बहुत अच्छा सा बनाइए। दूसरा नंबर में वो राहु केतु होता है, ये तो अपने इरादा से फास्ट फूड खाने को है और उसमें वो प्रेरित करता है। तो यंगस्टर को तो मैं यही बताऊंगा कि आप खान पान में पहले तो ध्यान रखिए। और जो आपको गुरु की अवदशा या गुरु अच्छी स्थिति में न हो तो मेरे यंग मित्रों, यंग बेटा बेटी, आप गुरु अवश्य धारण करिए। नींबू का पानी पिए, सुखासन में बैठकर खाना खाइए और सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि कोई ऐसा भारी खुराक मत खाइए जैसे आपकी बॉडी को फैट ज़्यादा बनेगा। इसके हर रोज नींबू का पानी पीजिए और सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना चाहिए। कोई फास्ट फूड को उसको कंट्रोल करना चाहिए। बराबर। मित्रों, अब आते हैं शादी के बाद। कई बार लोगों के शादी के बाद बहुत जल्दी तेजी से अपना वेट बढ़ जाता है। इसके पीछे है चंद्र प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र, यानी कि चंद्र बृहस्पति या शुक्र जवाबदार होता है। शादी के बाद खानी पीनी चीज़ों का फेरफार हो जाता है, हमारा हार्मोन्स बदलता है और कई कारणों से मोटापा जल्दी आ जाता है। एक बार जो मोटापा बढ़ जाता है ना तो वो जल्दी जाता नहीं है। तो क्या करना चाहिए महाराज जी? उसको गुरु और चंद्र को उस पर ध्यान रखना चाहिए और अपने हार्मोन्स से हिसाब से नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। बराबर, ज़्यादातर पानी का सेवन करना चाहिए। बराबर। अगर आप गुरु शुक्र धारण करते हो तो कृपया पहले बर्थ चार्ट एनालिसिस कराने के बाद पहले, कारण के गुरु शुक्र सोच समझ कर पहने की सलाह हम देते हैं। मैरिज के बाद गुरु और शुक्र को धारण करना हो तो पहले तो हमको कुंडली का एनालिसिस करना है। ऐसे तो गुरु का शुक्र हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे शादी के बाद हम शुक्र कई बार धारण करते हैं। ऐसे भी आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है और शुक्र धारण करोगे तो क्या होगा, डायबिटीज जैसा आपको पकड़ लेगा और डायबिटीज और बुढ़ापा भी आपको जल्दी आ सकता है। तो पहला गुरु शुक्र को आपकी एनालिसिस कराने के बाद ही उसको धारण करें। मैं ऐसी सलाह आपको दे सकता हूँ। मित्रों, एनालिसिस कराने के लिए फिर से कहती हूँ कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और महाराज जी अब उपाय बताएंगे। महाराज जी उपाय बताइए। उपाय के तौर पे आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह में उठ के थोड़ा गुड़ खाना चाहिए
ऐसा करना चाहिए। और मित्रों, सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है ये मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिया है, तो प्लीज अगले वाला वीडियो देखकर इस सूर्य को जल चढ़ाना आप यहाँ से अनुसरण कर सकते हो। कम से कम कमर में आप लाल धागा बांधिए और पति पत्नी सोते वक्त कौन सी दिशा में मुंह रखना चाहिए महाराज जी? पूर्व की ईस्ट साइड में आपको मुंह रखना है। एक दूसरा नंबर में अपनी फैट बढ़ाने के लिए आपका घर का वास्तु शास्त्र भी चेक करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको वेस्ट और साउथ की जो कोना होता है उसको हम नैऋत्य बोलते हैं, तो नैऋत्य कोना को साफ सुथरा रखना चाहिए। कोई ऐसी मेटल की जंक वाली चीज़ पड़ी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा साफ सुफ अच्छी तरह से आप रख सकते हो। मित्रों, कई बार महिलाओं को संतान होने के बाद उनका शरीर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी आड़ असर हमारे बृहस्पति और चंद्रमा इसमें भूमिका अवश्य लेते हैं। तो मैं उपाय के तौर पे आपके बताना चाहती हूँ। ओ महाराज, आप क्या उपाय बताओगे? कि तांबे के पात्र में पानी भरकर पीना चाहिए। तांबे के लोटे से या बड़े कलश से आपको सूर्यनारायण को पानी चलाना, जल चलाना चाहिए। और आपका हॉर्मोन्स उसमें प्रॉब्लम ना हो तो आपको उसको खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए। और दिन में, मेरी बहनों, दिन में दाल दही ज़्यादा लीजिए और सुबह में गुड़ खाकर अपनी शुरुआत कीजिए। और मेरी प्यारी बहनों को मैं वही भी बोलना चाहूँगा, आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं हो और आपकी शादी हो गई है तो शुक्र को सही तरह से रखो। ऐसे तो आप तो फैट की बात कर, बुढ़ापा की बात कर रहे हैं, तो आपको थायराइड भी हो सकता है, तो थायराइड भी शुक्र पे डिपेंड रहता है, तो शुक्र को सही रखिए। मित्रों, कई बार हमारे वास्तु पर आते हैं कि घर में सही योग्य स्थान पे वास्तु के अनुसार देखिए तो हमारा साउथ वेस्ट और नैऋत्य का कोना अच्छा होना चाहिए, रखना चाहिए। हमारा किचन स्वच्छ होना चाहिए। और अंगूठे में कौन सी बीच वाले अंगूठे में कौन सा रंग पहनना चाहिए महाराज जी? रानी की और पांच छह धातु की वो मेटल वाली अंगूठी है, तो वो बीच वाली अंगूठी में आपको धारण करना चाहिए। अपने वेट के अनुसार बीच वाली उंगली पे आपको धारण करना चाहिए। मित्रों, एक काम सिर्फ आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करा कर कि ये प्रयोग कीजिए प्लीज। ऐसे करके महाराज जी ने बताया मैं शुरू कर दूं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप कभी एनालिसिस नहीं कर सकते तो वो आप अंगूठी है वो सोमवार अथवा शुक्रवार को आप धारण कर सकते हो। एक दूसरी बात मैं बताऊं, चाइनीज वास्तु विज्ञान के अनुसार किचन आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए और ध्यान से रखना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। चाइनीज ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में बहुत ही एकदम सरल सिंपल ही उपाय बताए हैं, लेकिन आपका मोटापा के लिए मेरे ख्याल से तो बढ़िया उपाय है, वो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किचन आपका एकदम क्लीन और स्वच्छ होना चाहिए। बिन जरूरी चीज़ें किचन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हम लेडीज को ज़्यादा है कि किचन में ठूस कर सब भर देते हैं। बिन जरूरी चीज़ें किचन में नहीं लेनी चाहिए। और किचन का फ्लश हो सकता है, लाइट शांत वाली होनी चाहिए, कलर शांत होने वाला चाहिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। क्रीम कलर, लाइट कलर किचन में आप यूज़ करोगे हाँ तो आपका डाइजेस्ट पावर अच्छा रहेगा, भूख भी कम लगेगी। ऐसे रेड या बहुत डार्क कलर करने से आपकी भूख ज़्यादा रहेगी और डाइजेस्ट पावर में कमी आ जाती है। तो ऐसे कलर यूज़ करने से आपको अच्छा रहेगा। ऐसा अच्छा नहीं रहा, उसको उपयोग नहीं करना चाहिए और लाइट कलर का ज़्यादातर उपयोग करो, तो ऐसा करना चाहिए। दूसरा नंबर में हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, तो चाइनीज वास्तुशास्त्र के हिसाब से डाइनिंग टेबल का ऊपर का कलर जो होता है वो लाइट कलर का रखो। जैसे हमने दीवार पर बताया लाइट कलर का यूज करने का, ऐसे डाइनिंग टेबल पे भी आप यूज करना चाहिए। दूसरा नंबर में डाइनिंग टेबल पे ऐसे फ्रेश फ्लावर रखिए, ऐसे फ्रेश फ्रूट रखिए, तो जैसे आपका जो डाइजेस्ट पावर हो अच्छा रहता है और उनका मन बहुत ही खुशनुमा होता है। और इम्पोर्टेंट बात, जब आप खाने बैठो, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि प्लाथीवार का खाने में नीचे जमीन पर बैठिए, पर जब आप खाने बैठो डाइनिंग टेबल पर अपने इच्छा के अनुसार, तब बेहाथ जोड़कर अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और भगवान का स्मरण करके पहला निवाला करना चाहिए, जैसे हमारा डाइजेस्ट पावर बहुत अच्छा रहता है। वो करने का कारण एक ही चाइनीज में बताया है कि जो हमारे ईश्वर के हमारे गॉड को याद करें, वो पहला खाना हो उसको खाना खिलाना चाहिए। उसके बाद हम जो प्रसादी रूप से हम जो खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, फैट का बढ़ने का
नाम ले लेता है तो ये और प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन हाँ। जाता है। वो तो दूसरा नंबर है, उसका डाइट भी अच्छा होता है। तो गलत चर्बी हमारे शरीर में नहीं होती। मित्रों, मैंने जो ये चीज़ें महाराज जी ने मैंने बताई, आप ध्यान से अवश्य सुनी होगी, न सुनी होगी तो फिर से अपना ये वीडियो ध्यान से शांति से सुनिए और अपना हमारा ये उपाय आप जरूर फॉलो कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ऐसे तो बाजार में हर रोज नए नए फैट के लिए चर्बी अपने फैट के लिए, वेट लॉस्टिंग के लिए कई कई पाउडर बाजार में आते और हजारों की संख्या में आते भी हैं, हजारों संख्या में कंपनी बंद भी हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ऐसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि दुआओं और दवाई है दोनों साथ में रखो और आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। विश्वास रखिए। हमारी इस चैनल को, ध्वनि चैनल को हर रोज़ आप देखिए। हम हर रोज़ प्रोग्राम रखते हैं, तो हमारा इस प्रोग्राम को देखिए। मित्रों, फिर से बता रही हूँ कि मेडिकल का आप उपयोग करो, पर साथ में आप ज्योतिष का भी अनदेखा मत करो, क्योंकि शरीर का सब, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी के अंदर पार्ट, हमारे जीवन सब ज्योतिष के ऊपर है। और आप ये ज्योतिष शास्त्र और वैदिक शास्त्र के चलोगे तो आपको कोई डाइट फॉलो करना नहीं पड़ेगा। मैं आज अपने ज्योतिष के बारे में, वास्तुशास्त्र के हिसाब से और चाइनीज जो वास्तुशास्त्र बढ़िया है उसके बारे में आपको उपाय बताए, तो आप जरूर करिए। ना पहले मैं बोल चुका हूँ, दवाइयाँ और दुआई दोनों साथ में लोगों आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। फिर से बोलती हूँ कि जान है तो जहान है, and health is a wealth and health is a first priority in our life। धन्यवाद, जय हिंद और ओम नमो नारायण।